मैंने 2023 में एमडी-कैट दिया था, जहाँ मेरे मार्क्स थे 176 आउट ऑफ 200 और मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट दी थी 2021 में। वहाँ मेरा एग्रीगेट था 82 और 83%, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं अपनी तमाम मिस्टेक्स को शेयर करूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखने ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी लाइबा नज़ीर, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज। मैंने 2023 में एमडी-कैट दिया था, जहाँ मेरे मार्क्स थे 176 आउट ऑफ 200 और मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट दी थी 2021 में। वहाँ मेरा एग्रीगेट था 82 और 83%, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं अपनी तमाम मिस्टेक्स को शेयर करूँगी, जिसकी वजह से पहली 2 अटैम्प्ट्स में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आप मिस ना कर सकें। मैंने 2021 में एफएससी की थी और वहाँ मेरे मार्क्स थे 1091। एफएससी के पेपर्स के नेक्स्ट डे हमारी एमडी-कैट की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी और 2021 के अंदर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। उसकी 2-3 रीज़न्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली रीज़न तो ये थी कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हार्डली 1 और 2 मंथ्स थे और सब सिस्टम जो था वो चेंज हो गया था। लाइक पीएमडीसी चेंज हो गई थी पीएमसी में, और उसके अलावा ये था कि हमारा जो टेस्ट था वो फिज़िकल नहीं हुआ था, टैबलेट्स के ऊपर हुआ था। ये एक न्यू चीज़ थी हम सब के लिए और इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से होगा। और तीसरी चीज़ ये थी कि हमारे एफएससी के जो पेपर्स हैं उसमें फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं हुए थे, सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर्स हुए थे, तो फर्स्ट ईयर की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। इन 2-3 रीज़न्स की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। मेरी तैयारी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मैंने अपना बेस्ट भी नहीं दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 1-2 महीने थे, उसमें हमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। सो मेरा जो मार्क्स थे वो 141 थे और एग्रीगेट मेरा 83% था। मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि मैं एमडी-कैट रिपीट करूँगी। मैंने दिसंबर या जनवरी में अपनी तैयारी स्टार्ट की, कोई रेगुलर सेशन नहीं लिया, सिर्फ सईद एमडी-कैट की वेबसाइट से मैंने लेक्चर्स वगैरह लिए और नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब तैयारी की थी तब किप्स में मैंने कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। सो मैंने दोबारा से नोट्स वगैरह तैयार किए सारे, और उसके अलावा सारे लेक्चर्स वगैरह लिए। अपनी तैयारी में मैंने इसी तरह ना सईद एमडी-कैट की वेबसाइट पे काफ़ी एफएलपीज़ भी होते हैं, मैंने वो सारे सॉल्व किए, मतलब जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो सॉल्व किए टेस्ट वगैरह। सो एफएससी के पेपर्स के बाद जब किप्स का रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ एमडी-कैट का, तो मैंने वो ज्वाइन किया। उससे पहले तक अपनी सारी तैयारी मैंने सईद एमडी-कैट की वेबसाइट से की थी। जब किप्स का सेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने एफएलपीज़ पे ज़्यादा फोकस किया और मेरे जो मार्क्स आ रहे थे वो 170 प्लस थे। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था कि मेरा एडमिशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि किप्स के कुछ टेस्ट होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन उनमें भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा था। सो मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मेरा एडमिशन पक्का है इस बार। लेकिन एक जो मिस्टेक है ना, जो मेरी 2022 की बिगेस्ट मिस्टेक थी, वो ये थी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया। सो हमारा ये सीन होता है कि हमारे पास 200 एमसीक्यूज़ के लिए 210 मिनट होते हैं, लाइक 3.5 आवर्स होते हैं 200 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इसमें हम इजीली टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले प्लानिंग करके चलें कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हमने सॉल्व करना है, बायो करना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। फिजिक्स को ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम देना होता है, बायो और केमिस्ट्री को आपको जल्दी करनी होती है। मैंने ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं की और इसकी वजह से मेरा जो लास्ट रियल एमडी-कैट था ना, एमडी-कैट के डे मेरा सारा टेस्ट ख़राब हो गया। हुआ ये कि 13 नवंबर को हमारा टेस्ट था, यूएचएस का मैंने टेस्ट दिया था। मैंने बायो का पोर्शन पहले सॉल्व किया, फिर केमिस्ट्री, क्योंकि टेस्ट इजी था, मैं आराम से सॉल्व कर रही थी। जब मैं फ़िज़िक्स पर पहुंची तब तक मेरे पास सिर्फ 55 मिनट्स रह गए थे। मेरी फ़िज़िक्स रहती थी सारी, लॉजिकल रहती थी, इंग्लिश और इवन बायो के भी काफ़ी एमसीक्यूज़ मेरे पास पेंडिंग थे। मैं तब पैनिक कर गई, मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है और अब इसमें टेस्ट सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने अपनी इवन पेंसिल रख दी और मैंने कहा मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगी। ये एक मेरी मिस्टेक थी, मैं मानती हूँ, और मुझे एटलीस्ट इतना करना चाहिए था कि मैं उसको सॉल्व करती, देखती कि उन एमसीक्यूज़ में क्या है। सो मेरा सारा टेस्ट ख़राब हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे मार्क्स थे 151 आउट ऑफ 200। मेरा एग्रीगेट था 87% और उसमें भी मेरा एडमिशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो मेरिट था वो 89-90 पे क्लोज़ हुआ था। सो मेरा एडमिशन नहीं हुआ 2022 में। मैं काफ़ी डिप्रेस थी उसके बाद कि ये मैंने क्या किया अपने साथ। 2022 का मेरा पूरा साल लगाने के बावजूद मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मैंने घर आके उस टेस्ट को सॉल्व किया और वो एमसीक्यूज़ मुझे आते थे, मैं उनको कर सकती थी। सिर्फ एक मिस्टेक मेरी कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा सारा टेस्ट, मेरा पूरा साल ज़ाया हो गया। और उसके बाद ज़्यादा टेंशन इस बात की कि सारे अलाइड हेल्थ साइंसेस के एडमिशन क्लोज़ हो चुके थे और मैं कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकती थी। मेरा इवन कि नेक्स्ट ईयर भी ज़ाया जाना था, और ये बात मैं पहले ही सोच चुकी थी कि मैं अब दोबारा से एमडी-कैट नहीं दूँगी, दोबारा उस स्ट्रेस वाले माहौल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं ना, उनको पता है कि कितना स्ट्रेसफुल माहौल होता है जब आप एमडी-कैट रिपीट करते हैं। लेकिन अब ये सीन था कि आगे मैं कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकती थी और कुछ और, मतलब उस साल में कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने यही सोचा कि बस एक मरतबा दोबारा एमडी-कैट दे देती हूँ
अगर एडमिशन हुआ तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। इवन कि साल तो ऐसे ही जाना है, लेकिन एक मैं तब बुक्स को खोल के अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करती हूँ। तो मैंने दोबारा ये सोचा कि जब एंड पे 2-3 महीने रह जाएंगे तो मैं तैयारी करके एमडीकेट दे दूँगी और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करूँगी जिसकी वजह से मेरा 2022 का जो साल है ना वो ज़ाया गया है। मैंने टेस्ट से 2-3 महीने पहले कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की, बस अपनी बुक्स वगैरह खोली, कोई नोट्स कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ पहले ही मेरा तैयार था, मैं सब चीज़ें तैयार थी। मैंने बस 2023 में एक न्यू काम ये किया कि मैं अपने साथ क्लॉक रखती थी और घर में बैठ के मैं अपने एफएलपी सॉल्व, मैंने कोई चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ एफएलपी सॉल्व की। जहाँ मेरी मिस्टेक थी ना 2022 में, मैंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया। एंड वाले 2-3 महीनों के अंदर मैंने काफ़ी सारे एफएलपीज़ दिए। मेरी ये कोशिश रहती थी कि अगर 210 मिनट हैं तो मेरा टेस्ट आधे घंटे पहले ही कंप्लीट हो जाए। मैंने अपने सारे एफएलपीज़ के अंदर इसी तरह किया कि मेरे टेस्ट के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और मेरे जो मार्क्स आए थे 2023 में 176 थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा एग्रीगेट था 92.9%। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजी आती है। उसके लिए आपने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, तो मैं आपको जो प्रेफर करूँगी वो ये है कि अगर आप किसी भी बोर्ड के हैं ना, आप केपीके के हैं, आप फेडरल के हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड के हैं, आप सिर्फ अपने बोर्ड की बुक करें और उसके साथ आप फेडरल लाजमी करें। फॉर एग्जांपल मैं पीटीबी की थी ना, तो मैंने सिर्फ पीटीबी की। मैंने पीटीबी की थी तो अपनी जब फर्स्ट अटैम्प्ट थी ना, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा जो अपनी बुक है बस उसको कर लेते उतना ही काफ़ी होगा। लेकिन ये चीज़ मैं बोलूँगी कि हमेशा जो पेपर है ना फेडरल से लाजमी आता है। बायो की बात करें, मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स की नहीं, बायो के अंदर जो पेपर है ना फेडरल से कुछ ना कुछ पोर्शन लाजमी आएगा, इस साल भी आएगा, हर साल आता है। सो आप ये करें कि आप ना किसी भी बोर्ड के बायो के लिए अपनी बोर्ड की बुक के साथ फेडरल को लाजमी कर लें। फेडरल ज़ाहिर आपको सारी नहीं करनी होती, जब आपने पीटीबी रीड कर ली, अपने बोर्ड की बुक रीड कर ली, तो सिर्फ मेन पॉइंट्स रह जाते हैं जो आप फेडरल को एक मरतबा रीड करते हैं और उनको हाईलाइट कर लें। सेकंड नंबर पे हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए आप अपनी बुक करें, जिस बोर्ड के हैं वही करें, क्योंकि कंसेप्ट बेस आता है, फेडरल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फेडरल के हैं तो फेडरल ही कर लें, किसी और बोर्ड की बुक ना करें। सो मेन चीज़ ये है कि केमिस्ट्री के लिए आप ये करें कि आप सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स करें। कॉलेज के अंदर या एकेडमिक्स के अंदर किप्स वगैरह में हमारे पास जो टीचर्स नोट्स वगैरह बनवाते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देते हैं। सो उन नोट्स को कर लें, अपने बोर्ड की बुक कर लें और बस इतना इनफ होगा। कंसेप्ट्स वगैरह अच्छे रखें। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो किसी नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बुक में जो लिखा होता है वही आप अच्छे से कंसेप्ट वगैरह ले लें। फिज़िक्स के लिए तो इवन बुक को भी रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सारा जो आपका मामला होता है ना वो चल रहा होता है आपकी कंसेप्ट्स के ऊपर, और ये आप नोट्स रीड कर लें और अपने बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना ही मोर देन इनफ है ये। इसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश में मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी, तो मेरे पास उसकी सारी प्रेप और प्रैक्टिस बुक्स थी। सो मैंने किप्स की जो प्रेप बुक थी मैंने उसको किया था, और लेक्चर्स वगैरह जो टीचर्स करवाते थे उसके अलावा मैंने कोई न्यू चीज़ नहीं की इंग्लिश में। लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में मैंने इवन बुक भी नहीं देखी, मैंने नियर पीयर के लेक्चर्स लिए थे, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और वहीं से मैंने कुछ कंसेप्ट्स वगैरह अपने ले लिए थे। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी। जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आपने बायो के लिए फेडरल कर लें, उसके अलावा अपने जितनी भी बुक्स हैं ना उसमें सिर्फ अपने बोर्ड की बुक करें, किसी भी दूसरे बोर्ड की तरफ ना जाएं। क्योंकि मेरी ये मिस्टेक भी थी, जब मैंने 2021 और 22 में टेस्ट दिया ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि अपने बोर्ड की बुक्स करें, 2-2 3-3 बोर्ड की बुक्स करें, क्योंकि अक्सर टीचर्स भी कहते हैं कि आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें, लेकिन आता है वही है जो आपने कंसेप्ट्स लिए होते हैं और अपनी बोर्ड की बुक्स होती हैं। सो फेडरल अगर करनी है तो बायो के लिए कर लें, वरना अपने बोर्ड की बुक्स मोर देन इनफ होती है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है medic_modish, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।